जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में आपको यहाँ पर पता करना है कि 15 से यहाँ पर 62 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 15 से यहाँ पर 62 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 16 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 15 से यहाँ पर 62 कैसे बना है। तो 15 से 62 बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले 15 का किया गया है 4 गुना। तो यहाँ पर देखिए 15 का 4 गुना करेंगे तो बन जाएगा 15 चौके 60, ठीक है। और 60 से 62 बनाने के लिए 60 के अंदर क्या किया गया है, +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 62। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 16 के अंदर और इस 16 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 15 की तरह सबसे पहले तो इस 16 का हम क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 का 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 16 चौके 64। और जिस प्रकार से 60 के अंदर +2 किया गया है उसी प्रकार से 64 में भी क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 64 और 2 मिलकर बन जाएगा 66। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 66। अब हमें देखना है कि संख्या 66 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर संख्या 66 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई आपका एग्जाम 3 अगस्त से 21 अगस्त तक चलने वाला है। यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 22 से 23 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप बचे हुए समय के अंदर अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर है। और जितने भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके फटाफट से ले सकते हैं और बचे हुए समय के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और मेरे भाई 3 अगस्त से आपका पेपर होने वाला है। तो जिनका भी एडमिट कार्ड अपने स्तर से नहीं निकल रहा है तो वो सभी अभ्यर्थी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के 2 चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि इस समीकरण में आरएचएस पद और एलएचएस पद दोनों बराबर हो जाएं। और याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए इन चारों विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जिसके 2 चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें तो ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो यहाँ पर हम आपका टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सीरीज के अंदर ऑप्शन बी के चिन्हों को रखेंगे तो ये सीरीज सोल्व हो जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम इतना बचा हुआ नहीं है कि हम एक एक ऑप्शन को रखकर आपको सोल्व करवाएं, लेकिन आपको तुक्का नहीं लगाना है एग्जाम के अंदर।
आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न में ऑप्शन ए से ही शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं हम सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है भाग और माइनस है, तो मेरे भाई भाग के स्थान पर तो क्या करना है, माइनस रखना है, और माइनस के स्थान पर क्या रखना है, भाग रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर नया सीरीज क्या है, यानी कि यहाँ पर नया सीरीज बनाएंगे। सबसे पहले क्या है 5, उसके बाद में क्या है प्लस है, फिर उसके बाद में क्या है 16, 16 के बाद में क्या है माइनस है, माइनस के स्थान पर क्या रखेंगे, भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या दिया गया है, गुणा, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा, यानी कि सॉरी मेरे भाई, यहाँ पर क्या है भाग के बाद में यहाँ पर है 4। ठीक है, उसके बाद में क्या है गुणा, फिर कितना दिया गया है 14, तो यहाँ पर रखेंगे 14, फिर क्या है भाग, भाग के स्थान पर क्या करेंगे माइनस, फिर कितना दिया गया है 2, और इसके बराबर में दिया गया है 59। यानी कि जो हमने सीरीज बनाया है, इस सीरीज को सोल्व करने पर भी इधर भी कितना आना चाहिए, 59 आना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का प्रश्न बन जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरीज के अंदर भाग को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 5, उसके बाद में प्लस, फिर क्या है, यानी कि 4 का भाग देंगे 16 के अंदर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, उसके बाद में क्या बच गया, यहाँ पर गुणा में बच गया 14, फिर यहाँ पर माइनस के अंदर बच गया 2, और इसके बराबर में बच गया 59। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाग को सोल्व कर दिया, अब क्या करेंगे, गुणा को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर है 5, उसके बाद में 14 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 14 चौके 56। ठीक है, उसके बाद में क्या है माइनस का 2, और इसके बराबर में है 59। अब आगे इसको सोल्व करिए, प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए और माइनस की संख्या को घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 5 है और प्लस का 56 है, तो 5 और 56 मिलकर बन जाएगा 61। उसके बाद में क्या है माइनस का 2, और इसके बराबर में है 59। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 61 में से 2 चला जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए 61 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 59, और इसके बराबर में भी कितना दिया गया है 59। यानी कि यहाँ पर देखिए RHS पद और LHS पद दोनों बराबर हो गए, यानी कि यहाँ पर दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। यानी कि समीकरण के अंदर यदि हम ऑप्शन बी के दोनों चिन्हों को रखेंगे तो यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, और आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की हर एक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 3, 3 के बाद में दिया गया है 5, 5 के बाद में दिया गया है 9, और यहाँ पर ध्यान से देखिए 9 के बाद में दिया गया है 17, 17 के बाद में दिया गया है 33, और 33 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले दिया गया है सीरीज में 3, 3 से कितना बन रहा है 5, 3 से 5 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 3 का क्या कर दे 2 गुना, तो बन जाएगा 3 दूना के 6, और 6 में से 1 को घटा देंगे तो बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 9, 5 से 9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 5 का क्या कर दे 2 गुना, तो बन जाएगा 5 दूना के 10, और 10 में से 1 को घटा देंगे तो बन जाएगा 9। फिर आगे देखिए 9 से कितना बन रहा है 17, 9 से 17 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 9 का क्या कर दे 2 गुना, तो बन जाएगा 9 दूना के 18, और 18 में से 1 को घटा देंगे तो बन जाएगा 17। फिर आगे देखिए 17 से कितना बन रहा है 33, 17 से 33 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 17 का क्या कर दे 2 गुना कर दें, तो 17 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 17 दूना के 34, 34 में से 1 को घटा देंगे तो बन जाएगा 33। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 33 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई 33 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे देखिए कि नीचे क्या किया गया है, या फिर नीचे जितनी भी संख्याएं दी गई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है। तो यहाँ पर देखिए सभी के अंदर क्या हो रहा है 2 गुना -1, तो यहाँ पर 33 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम 33 का क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे, और जो संख्या आएगी उसमें से 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए
सबसे पहले करेंगे 33 का 2 गुना, तो 33 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 33 दुआ के 66 है, और 66 में से एक को घटा देंगे तो 66 में से एक को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 65 है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 65 है। अब हमें देखना है कि संख्या 65 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 65 में दी गई है ऑप्शन है ए के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भिन्न या फिर अलग है। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तो क्या होंगे, किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और एक विकल्प क्या होगा, भिन्न या फिर अलग होगा, और उस भिन्न या अलग विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। अब यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे कैसे, तो वो समझिए। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है 8 और 34 है, तो 8 से 34 कैसे लिखा गया है वो देखिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 8 से 34 बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर किया गया है 8 का 4 गुना, तो यहाँ पर बन जाएगा 8 का 4 गुना कितना, 8 चौक 32। ठीक है, और 32 के अंदर यहाँ पर +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 34। ठीक है, यानी कि समझ में आया। यानी कि 8 से 34 बनाने के लिए सबसे पहले 8 का 4 गुना किया, तो 8 का 4 गुना किया तो 32 आया, 32 के अंदर +2 करके यहाँ पर लिखा है 34 है। इसी प्रकार से ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन बी में दिया गया है 7 से 30 है, 7 से 30 कैसे बनेगा तो वो देखिए। यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 7 का क्या कर दे, सबसे पहले कर दे 4 गुना, तो यहाँ पर बन जाएगा 7 चौका 28 है, और मेरे भाई इस 28 के अंदर भी हम +2 कर देंगे तो 28 और 2 मिलकर बन जाएगा 30। ठीक है, अब इसी प्रकार से ऑप्शन सी को देखेंगे। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है 5 और 24 है, 5 से 24 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी कंटिन्यू देखिए। 5 का सबसे पहले करेंगे 4 गुना, 5 का 4 गुना करेंगे तो बन जाएगा 5 चौका 20। ठीक है, और 20 के अंदर यहाँ पर +2 करेंगे, नहीं मेरे भाई यहाँ पर 24 हो रहा है तो 20 के अंदर +4 करेंगे तो यहाँ पर 20 और 4 मिलकर बन जाएगा 24। ठीक है, इसी प्रकार से एक बार ऑप्शन डी को भी देखिए। ऑप्शन डी में दिया गया है 6 26 है, तो 6 से 26 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 6 का क्या करेंगे 4 गुना, 6 का 4 गुना करेंगे तो बन जाएगा 6 चौका 24 है, और मेरे भाई 24 के अंदर यहाँ पर +2 कर देंगे तो 24 और 2 मिलकर बन जाएगा 26 है। अब इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प अलग है तो वो देखिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन एक के अंदर क्या हुआ 4 गुना, तो कितना आया, यानी कि 8 का 4 गुना किया तो 32 आया और +2 किया तो बन गया 34। उसके बाद में ऑप्शन बी के अंदर 7 का 4 गुना किया तो कितना आया 28, 28 के अंदर 2 को ऐड किया तो कितना बन गया 30। इसी प्रकार से ऑप्शन सी में देखिए। ऑप्शन सी में पहले तो क्या किया 5 का 4 गुना तो कितना है 20 है, 20 के अंदर +4 किया गया है, सभी के अंदर +2 किया गया है लेकिन यहाँ पर +4 करके लिखा गया है यानी कि 24 है। तो इन चारों में से इसी प्रकार से ऑप्शन डी के अंदर भी क्या किया गया है 6 का 4 गुना तो कितना है 24 है, 24 में +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 26 है, यानी कि सभी के अंदर यहाँ पर लास्ट में कितना हुआ है +2, लेकिन ऑप्शन सी के अंदर क्या हुआ है +4। तो इस प्रकार से इन चारों विकल्पों में से जो ऑप्शन सी विकल्प है ये क्या है, भिन्न विकल्प है, और हमसे पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प ज्ञात कीजिए। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही
मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है और इसको सोल्व करने के लिए एक ट्रिक भी है और ट्रिक आपको याद है तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर बिना पेन उठाए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर लोगे। ट्रिक क्या है वो देखिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं। 8 त्रिभुज कैसे होते हैं वो देख लीजिए एक बार। यहां पर देखिए सबसे पहले सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को देखिए। यहां पर देखिए 1 नंबर त्रिभुज ये, 2 नंबर त्रिभुज ये, 3 नंबर त्रिभुज ये और 4 नंबर त्रिभुज ये। कितने त्रिभुज हो गए? 4 त्रिभुज। अब इसी प्रकार से डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। इसी प्रकार से त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3 को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। कितने हो गए? 6। इसी प्रकार से त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4 को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। कितने हो गए? 7। इसी प्रकार से त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 4 को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा एक ये। कितने हो गए? 8 त्रिभुज। यानी कि जब भी ऐसी एक आकृति दिखेगी तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे? 8 त्रिभुज होंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में देखनी है कि कितनी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक आकृति तो इस तरह की हमें यहाँ पर ये वाली दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक ये वाली आकृति बन रही है तो हाँ सर यहाँ से यहाँ तक ये वाली आकृति बन रही है। तो 8 त्रिभुज तो हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 त्रिभुज। ठीक है, इसी प्रकार से कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रकार से इसी ही आकृति यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक ये वाली बन जाएगी मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली। ठीक है, तो एक आकृति ये बन गई। तो 8 त्रिभुज इसके अंदर होंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? +8 और कर देंगे। क्या 8 और 8 को मिलाकर 16 बन जाएंगे? नहीं, 16 को कभी टिक मत करना, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इतना तो आपको केवल ये बटा बटा देखना था। अब इन दोनों आकृतियों को मिलाने से भी यहाँ पर त्रिभुज बन रही हैं। कैसे देखेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस आकृति के अंदर आधी आकृति ये और आधी आकृति ये, इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। इसी प्रकार से ध्यान से देखिए, जस्ट इसके जस्ट नीचे इसी प्रकार से इन दोनों आकृतियों को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? +1 और कर देंगे। ठीक है, क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है? तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन सभी को टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 8 और 8 मिलकर बन जाएगा 16, 16 और 1 मिलकर बन जाएगा 17, 17 और 1 मिलकर बन जाएगा 18। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 18। अब हमें देखना है कि 18 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 18 में दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यदि अभी तक आपने मास्टर PDF सेट नहीं लिया है तो पीछे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके मात्र 51 रुपये के अंदर आप कंप्लीट मास्टर PDF सेट ले सकते हैं। और एग्जाम से पहले उस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको उसी मास्टर PDF सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है।